चलो भाइयों, तो 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इस सवाल को हम 6 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। क्लियर है? तो अगर आपके अंदर ज्ञान की भूख है तो वीडियो में रुको, वरना आप जा सकते हो। आई हैव 6 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सवाल है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी टैक्सी का किराया, कुछ किराया तो फिक्स है और कुछ पर किलोमीटर यानी किलोमीटर के हिसाब से है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई आदमी गया मान लो, तो द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर चलने का कितना पैसा दिया? 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर कोई गया है तो उसने चार्ज कितना दिया है? 155 रुपए दिया है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब हमको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना था एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना था, यानी रेट क्या थी पर किलोमीटर। ठीक है, और इसी में अगला पार्ट है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले माई मेथड, मेरा तरीका, एकदम देसी तरीका, कोई इक्वेशन नहीं, कोई पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, फटाक से आंसर बताऊं। देखो कैसे। भाई हमको पता चल रहा है 10 किलोमीटर का कितना है? 105 रुपए। तो देखो 10 किलोमीटर का पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 105 रुपए, है ना। 15 किलोमीटर का पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 155 रुपीज। क्लियर है? तो अब देखो, पहले किलोमीटर में डिफरेंस देखो, किलोमीटर में अंतर कितना है भाई? 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से हमको कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है? 105 से 155 पे करना पड़ रहा है, यानी कितने रुपए ज्यादा? 50 रुपए ज्यादा। अब बताओ, 5 किलोमीटर की वजह से 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 1 किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपए। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का कितना आया? 10 रुपीज। लो, एक पार्ट हो गया सॉल्व, क्योंकि उसने कहा था ना कॉस्ट पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, तो निकल के आ गया 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए। बताओ, कोई इक्वेशन नहीं बनाई मैंने, कुछ नहीं किया, सिंपल देखा, देख के ही पता चल रहा है हाँ यार ये होगा। अब फिक्स्ड चार्ज कैसे निकालें, सवाल ये आया। तो ये वैल्यू को आप उठा के कहीं भी रख दो, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? कि भाई 1 किलोमीटर का 10 रुपए आ रहा है, तो 10 किलोमीटर का 105 रुपए दिया है हमने। 1 किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना होगा? सोचो, 100 रुपए होगा। और हमने कितना दिया है? 105। इसका मतलब 5 रुपए ज्यादा दिया है। तो हमको पता चल गया फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड चार्ज कितना है? 5 रुपए। चलो, तुम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमको पता है 1 किलोमीटर का 10 रुपए दिया है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा हमारा? 150 रुपए होगा। और यहां कितना लिखा हुआ है? 155। इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना है? 5 रुपए। क्लियर है कि नहीं है? देखो, कोई इक्वेशन नहीं, सब हटाओ, सब भगाओ। यह है माई मेथड। क्लियर? तो पहला चीज क्लियर हो गई, हाँ भाई सही है माई मेथड। दूसरा, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो अब हम इक्वेशन सेट करते हैं। ओके, तो मान लेता हूं लेट कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो है x रुपए। कितना है? x रुपए। एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मान लेता हूं y रुपए है। मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। अब सोचो कि आप चले हो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, और आपने दिया है 105 रुपए। 1 किलोमीटर का अगर y रुपए है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y। 10y। अब इसमें कुछ फिक्स्ड चार्ज भी तो ऐड है, तो x रुपए मान लो फिक्स्ड चार्ज है, और टोटल दोनों मिला के आपने कितना दिया है? 105। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब सेम इसी तरीके से आपने 15 किलोमीटर का कितना दिया है? 155 रुपए, और उसमें कुछ फिक्स्ड भी दिया है, तो फिक्स्ड प्लस 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y, और टोटल मिला के कितना दिया है? 155 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ भाई, मुझे एक चीज समझाओ
कि इस लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बना सकते हो, आपने सीखा है बिल्कुल। इस लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बना सकते हो बिल्कुल। दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन आएंगी, दोनों स्ट्रेट लाइंस जहां पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। यानी वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स की वैल्यू बता देगा और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमको वाई की वैल्यू दे देगा। तो वहां से हमारा सॉल्व हो सकता है बिल्कुल। इसका मतलब ग्राफिकल मेथड बिल्कुल आप कर डालोगे ग्राफ बना के। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखो आसान क्या रहेगा, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख दूं। चलो तो इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी भाई, सोचो x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू आएगी 105 माइनस 10y। यहां से x इज इक्वल टू आएगा 105 माइनस 10y। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रख दूं, रख दो भाई x की जगह पे। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सॉल्व करो तो 15y माइनस 10y करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 5y। 105 को इधर ले जाके माइनस कर दो, क्या आएगा भाई, 50 आएगा। अब मुझे बताओ जल्दी से कि अगर 5y इक्वल टू 50 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। लो भाई, यानी कि जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर था वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, या जो ये आया था यहां रख दो, कहीं भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं यही रख देता हूं, रखो भाई। x इज इक्वल टू क्या आया था आपका, 105 माइनस 10y। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यही आया था ना। रखो वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस y की जगह रखोगे 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। तो x आपका क्या आ गया भाई, 5। लो, x क्या था हमारा, फिक्स्ड चार्ज, तो 5 रुपए आ गया। ये हो गया हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके चलो भाई, तो अगला मेथड है हमारा इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट करना है x को या तो y को, किसी एक को उड़ा दो। तो यहाँ पे क्या आसान दिख रहा है, x को उड़ाना आसान दिख रहा है, तो देखो मैं उड़ा देता हूं फटाक से। कैसे उड़ाना है देखो, आप सब लोग जानते हो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहा हूं, तो इसका साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ। x से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ क्या बचेगा देखो, माइनस का 15y और प्लस का 10y, यानी माइनस का 5y बचेगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस का 50 बचेगा। अब माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं, माइनस से माइनस को कट कर दिया। 5y इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 10। लो पहुंच गए वहीं पे। अगर y 10 है तो y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में। चलो 1 में रख देता हूं मैं। x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 10y इज इक्वल टू था भाई 105। अब इसमें y की वैल्यू 10 रख दो, रखो भाई। तो x प्लस यहाँ 10 रखेंगे, 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। लो, आपका फिक्स्ड चार्ज निकल के आ गया 5 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड। अब हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरफ। ओके चलो भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो हमको क्या करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये 105 और 155 जो कि इधर की तरफ है, इनको उठा के इधर ले लूं, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी देखो, x प्लस 10y माइनस 105 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 15y माइनस 155 इज इक्वल टू 0। बता दो कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। अब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, वही तरीका अपने को अप्लाई करना है। क्लियर है? देखो कैसे, यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहां लिखो माइनस y इज इक्वल टू, यहां लिखो भैया 1। अब करना क्या है हमको, ध्यान से समझना। हमको करना कुछ नहीं है, हमको ऐसे चलना है। देखो ऐसे माइनस फिर ऐसे, ये याद रखना है। कैसे, अभी बताता हूं। x अपॉन, तो x को दबा दो आप। अब चलो ऐसे, ऐसे चलो, यानी 10 इंटू माइनस 155। तो 10 इंटू माइनस 155 करोगे
तो ये क्या होगा, माइनस का 1550। तो लिखो माइनस का 1550। फिर क्या लगाना है हमको, माइनस लगाना है, लगा दो माइनस, लगा दिया। अब हम चलेंगे ऐसे, ऐसे चलना है, तो x को तो हमने दबा ही दिया। यहां क्या है 105 माइनस का, और यहां क्या है 15 है, तो 105 इंटू 15 करना है और साथ में आएगा माइनस। तो चलो मैं कर देता हूं फटाक से। देखो भाई 105 इंटू 15 करोगे तो ये आएगा आपका 1575, 1575, और साथ में आएगा माइनस का, लेकिन ऑलरेडी यहां माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1575। क्लियर। अब हम y को दबा देंगे, y को छुपा दो। फिर चलो इस तरीके से ऐसे जाओ, तो यहां कुछ नहीं है तो यहां क्या है 1 है, यहां 1 मान सकता हूं मैं, कुछ नहीं है तो यहां हम 1 मान सकते हैं। चलो y को दबा दिया अब हमने। अब चलो ऐसे, तो 1 इंटू माइनस 155 क्या आएगा, माइनस का 155। तो लिखो माइनस 155, फिर माइनस लगाना है आपको और फिर ऐसे चलना है, y तो दबा हुआ है, तो माइनस 105 इंटू 1 करोगे तो आएगा माइनस 105, लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 105। क्लियर। अब चलते हैं, अब की बारी 1 अपॉन है तो इस नंबर को दबा देंगे हम, भूल जाओ इसको, फिर से ये अप्लाई करो। देखो यहां 1 है और यहां 15 है, 1 इंटू 15 करोगे तो क्या आएगा भाई 15 आएगा, माइनस लगाओ। अब ऐसे चलना है, ये तो दब गया, 10 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। बता दो यहां तक कोई तकलीफ है, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, और काम बहुत आसान हो चुका है, आपको मालूम नहीं है। देखो कैसे, क्या बचा हमारे पास में, लिख लो x डिवाइड बाई, देखो ये है माइनस 1550 और ये है 1575, क्या बचेगा भाई यहाँ पे ओनली 25, बराबर यहाँ पे माइनस y है डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 50, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर है। और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे। लो कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, है ना। अब दो दो का पेयर लेंगे, पहले तो इन दोनों को उठा लो, इसको और इसको उठा लो, ले लो भाई। तो हमारे पास क्या है, x बाई 25 इज इक्वल टू 1/5। देखो x बाई 25 इज इक्वल टू 1/5, कट हो रहा है, कर दो भैया कट 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 करोगे तो x आएगा, 1 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 5, लो निकल के आ गया। x क्या था याद है ना, फिक्स्ड चार्ज, आ गया 5 रुपए। चलो अब इस x की वैल्यू को हम चाहे तो यहां रख दें, यहां रख दें तो y निकल के आ जाएगा, लेकिन क्यों, हम तो मजेदार तरीके से करेंगे। अब इन दोनों का पेयर पकड़ लो, इसका और इसका पेयरिंग पकड़ो। ये क्या है y बाई 50, लिखो y बाई 50 इज इक्वल टू क्या था 1/5। फिर से कट हो रहा है, कट कर दो भाई 5 से, देखो 5 1 जा 5, 5 से हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, y इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा y, और 10 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 10। याद आया y क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, आ गया 10 रुपए। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो 5 मेथड मैंने सिखा दिए, अब मैं सिखाता हूं छठा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना, मजेदार है। इस x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूं, इस x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूं, बता दो कोई दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन में 1 को मान सकते हैं। ओके, बिल्कुल मान सकते हैं। अब नंबर को एक तरफ उठा लो और एक मैट्रिक्स बना देते हैं। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 10, तो 1 को यहाँ लिखा, 10 को यहाँ लिखा। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 15, लिख दो भाई, लिख दिया। ओके, दूसरी मैट्रिक्स में x और y, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा 105 और यहाँ पे क्या है हमारा 155। यानी हमने इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब कमाल की बात, इस पूरे मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए मैं a मान लेता हूं, इस पूरे मैट्रिक्स को x मान लेता हूं, और इस मैट्रिक्स को मैं b मान लेता हूं।
यानी a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है हमारा। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए फाइनली। तो इस x मैट्रिक्स को यहीं पे रहने दो, a मैट्रिक्स को इधर से उठा के इधर लेके आएंगे। तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा x इज इक्वल टू a इनवर्स, और यहां पे क्या है, इंटू बी है। क्लियर है? अब मजा यहीं पे आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए इनवर्स कैसे निकालें, बड़े कमाल का है हमारा। यहां साइड में ले लेता हूं मैं। ए इनवर्स निकालने का तरीका रहता है भाई हमारा एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ये हमारा तरीका रहता है। अब ये क्या है अभी बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले इसे समझते हैं। ये हमारा ए था, एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को पलट दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। देखो कैसे, ध्यान से समझना। इसको पलट रहा हूं, यानी 15 यहां चला जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा, 15 यहां गया, 1 यहां आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज करो, यानी ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -1। लो भाई, ये बन गया एडजॉइंट ए। इन दोनों को पलट दो, पर 15 यहां 1 यहां, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो मैंने कर दिया, ये हो गया एडजॉइंट ए। डिवाइड किससे करना है आपको, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले जाके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो मैं यहां साइड में निकाल देता हूं पहले। देखो, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 1 10 1 15। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, वही तरीका, पहले ऐसे जाओगे, फिर माइनस, फिर ऐसे जाओगे। तो 1 इंटू 15 यानी 15, माइनस 10 इंटू 1 यानी 10, तो फाइनल वैल्यू क्या आई हमारी, 5 आई। तो देखो एडजॉइंट ए तो ये रहा, अब डिटर्मिनेंट ए से आपको डिवाइड करना है, तो 1/5। बता दो ये हमारा क्या निकल के आया, ए इनवर्स निकल के आ गया। इस इनवर्स की वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं, रखें, चलो रखो भाई, इनवर्स की वैल्यू को उठा के रखो। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, देखो x इज इक्वल टू, ए इनवर्स की जगह रखो 1/5 15 -10 -1 1 इंटू बी क्या है हमारा, ये रहा 105 155, ये हमारा बी है। अब ये जो 5 है, इस 5 से इस मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये तो 15 -10 -1 1, ऐसा का ऐसा ले लो, 15 -10 -1 1 इंटू, अब इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों में डिवाइड होगा, 5 का डिवीजन 105 में होगा, तो ये आपका आ जाएगा 21, और 155 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 31। करेक्ट है, छोटा हो गया, मजा आ गया। अब हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो इधर से चलना है हमको ऐसे, और इसमें चलना है हमको ऐसे। चल के दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो भैया, 15 और इधर से ऐसे जाना है, तो 15 इंटू 21, तो आपको करना है पहले 15 इंटू 21, फिर आगे चलो, तो इधर -10 है, और इधर नीचे आओ तो 31 है, तो -10 इंटू 31 करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस का 310, तो माइनस का 310। फिर चलो यही तरीका, इसमें इधर से पकड़ो पहला और इधर से पकड़ो पहला, तो -1 इंटू 21 करोगे तो भैया माइनस का 21, तो माइनस का 21। फिर इधर से आगे चलेंगे तो ये है 1, और इधर से नीचे आएंगे तो 31, 1 इंटू 31 करोगे तो प्लस का आ जाएगा 31, बराबर, करो सॉल्व, 15 इंटू 21 है। चलो मैं कर देता हूं जल्दी से, 15 इंटू 21,
गाइज इट विल बिकम 315। तो 315 माइनस 310 क्या आएगा हमारा 5। तो यहां आया 5 एंड -21 प्लस 31 करोगे तो भैया क्या आएगा आपका प्लस का 10। तो यहां आया 10 और ये किसकी वैल्यू आई x की। और x क्या था ओरिजिनली, ये रहा x था हमारा x y, यही मैट्रिक्स था। करेक्ट, पहुंच गए भाई आंसर पे। देखो x क्या आया 5 और y क्या आया 10, यही तो हमारा आंसर था। क्लियर है, आया मजा, इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स मेथड। अब सवाल में एक और पार्ट था और वो पार्ट ये था कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। अरे तो बहुत ही सिंपल है, जब पर किलोमीटर हमारा y था तो उसकी कॉस्ट हमको पता चल गई 10 है, तो 25 किलोमीटर की कितनी होगी 10 गुणा 25 यानी 250 रुपए। और फिक्स्ड उसमें ऐड कर दो, 250 प्लस 5 करोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी 255 कॉस्ट आएगी। यानी 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा जा रहा है, इफ 25 किलोमीटर कोई जा रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 255 रुपी। करेक्ट है। ओके गाइज, थैंक यू।